कांग्रेस पार्टी एक दिन बाद अपना लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो सामने रखने वाली है। इस बीच मिसेस सोनिया गांधी ने बतौर राज्यसभा सांसद अपना शपथ आज ले लिया। साथ में परिवार के लोग थे। हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा साहब हैं खास तौर पर बात करने के लिए। नमस्कार सर। सर, हमने देखा मिसेस गांधी ने आज राज्यसभा का शपथ लिया। पहली बार वो राज्यसभा में जाएंगी। न्यू डिफरेंट एक्सपीरियंस उनके लिए। नहीं, मुझे तो लगता है वो हमेशा सोच समझ के अपने कदम लेते हैं और मुझे लग रहा है कि उनको लगा है कि लोकसभा में कुछ और लोगों को आना चाहिए और वो अगला कदम लेंगे राज्यसभा में और वहाँ लोगों की बात रखेंगे और जो भी बिल्स होते हैं उसमें भाग लेंगे। तो मुझे गर्व है, आज उन्होंने शपथ ली, मैं वहाँ शामिल था और बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है हमारे लिए और हमेशा भारत के लिए। उनका कंट्रीब्यूशन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में चलता रहेगा इस। बिल्कुल बिल्कुल, वो एडवाइस करते हैं परिवार को। जितने लोग आते हैं, अलग अलग पार्टियों से लोग आते हैं, बैठते हैं उनके साथ। अभी सोरेन जी के वाइफ भी वहाँ थे और आप देखेंगे कि आपके सारे लोग जो भी हैं वो सोनिया जी के साथ वो उनके रिस्पेक्ट करते हैं। अबव पार्टी लाइन उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, उनसे एडवाइस लेते हैं। मिसेस गांधी का सर रायबरेली चुनाव नहीं लड़ने का फैसला स्वास्थ्य कारणों की वजह से या क्या, आप बेहतर बता सकेंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। असल में बेहतर मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये इंटरनल पॉलिटिक्स होता है, उनकी पार्टी की निजी मामला है, उसमें मैं दखल अंदाज़ी नहीं देता हूँ। पर मुझे ज़रूर लगता है कि वो उनके हेल्थ की वजह से नहीं है। वो चाहते हैं कि और लोग वहाँ रिप्रेजेंट करें, जो उनको लगेगा कि दूसरों लोगों को मौका मिलना चाहिए। मुझे तो यही लगता है सर। देयर बाई इस तरह की भी बातें सुनने को मिलती हैं कि आपके पार्टी के अंदर से कि लोग चाहते हैं कि अब आप भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाएं। इस बात की कितनी गुंजाइश है वाड्रा साहब? क्योंकि मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देख रहा था कि इस दफ़ा आप रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ जाएं। हमेशा जब भी इलेक्शन होता है तो मेरा जिक्र होता है कि मुझे कदम लेना चाहिए राजनीति में। हालांकि मैं राजनीति से दूर नहीं हूँ, क्योंकि चाहे जब मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है और देश भर में लोग मेरे से भी बहुत उम्मीद रखते हैं कि मैं कोई क्षेत्र चुनूँ और उन लोगों को भी थोड़ा वहाँ मेहनत करूँ। उन्होंने देखा है कि बहुत सालों से कि मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ और अपनी चैरिटी के द्वारा, अपने धार्मिक दौरा जो होता है उसके द्वारा लोगों से बहुत मिलता हूँ। उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करता हूँ। परिवार के लिए जब भी कोई ज़रूरत पड़े प्रचार करने की तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। आप लोगों तो के बीच में हमेशा रहते हैं। हमेशा रहता हूँ, पर मैंने उसको कभी राजनीतिक तौर से नहीं देखा। ये मेरा निजी, मतलब मेरा इंटरनल है, जो मैं बाहर जाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। जब भी कोई भी मुश्किल पड़ती है तो मैं उनके साथ होता हूँ, कोविड के समय या कभी भी। पर वो अलग समय है, पर हर महीने, हर हफ्ते मैं लंगर में भाग लेता हूँ या सेवा करते हैं दफ्तर के बाहर और कहाँ भी जब मेरे को बुलाया जाता है। कुछ विकलांग बच्चे हैं या अंधे बच्चे हैं, उनके साथ समय गुजारता हूँ। तो पर ये चीज़ राजनीतिक चीज़ से नहीं है। पर देखिए, मैंने प्रचार 99 से किया तो सबको लगता है कि अगर मैं राजनीति में भाग लूँगा तो मैं और उनकी मदद ज़्यादा कर पाऊँगा। जो भी क्षेत्र चुनूँगा उसमें लोग और क्षेत्र उभर के आएगा और प्रगति होगी उसमें। और मुझे लगता है कि जैसे बीजेपी या अलग पार्टियों ने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, जो कभी भी प्रूव कुछ हो नहीं पाया उसमें। और जब भी इलेक्शन होता है तो मेरा नाम याद रखते हैं और मेरे नाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस समय लोगों को लगा कि ये एक पॉलिटिकल विच हंट है, जिसमें अगर पॉलिटिक्स से आप दूर हैं फिर भी आपको दूर रखते नहीं हैं। तो अगर आप पार्लियामेंट में होंगे तो अपनी बात, जो सफाई करने की बात होती है, वो आप बड़े पैमाने पर रख पाएंगे, तो आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए। पर मेरी सोच अलग है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो भी करूँ कि लोग मेरी मेहनत को समझें और ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ तो उसी के वजह से मैं कहाँ पहुँचा हूँ, चाहे राजनीतिक तौर से हो या अपने काम में, या जो भी मैंने कमाया कि उन्हीं की वजह से मैं अपनी मेहनत करता हूँ
और मेहनत से ही हर चीज़ कमाता हूँ। तो मैं ज़रूर लगता है मुझे कि जब तक मुझे लगेगा कि जिस क्षेत्र में मैं कुछ प्रगति ला सकता हूँ, बदलाव ला सकता हूँ, और कांग्रेस पार्टी को लगे और लोगों को लगे कि मेरे को राजनीति में आकर बहुत फ़र्क ला सकता हूँ और अपनी मेहनत से अपने नाम से, तब मैं ज़रूर उसमें भाग लूँगा। पर जैसे मैं कहूँगा फिर से, मैं राजनीति से दूर नहीं हूँ। क्या वो वक्त वाड्रा साहब अब है ऐसे समय पर जब दो चुनौतियां सामने हैं? एक जो इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमें ये पता चला कि मिसेस गांधी तो राज्यसभा चली गई, प्रियंका जी भी नहीं चुनाव लड़ना चाहती, ना रायबरेली ना अमेठी। दूसरा ऐसा चैलेंजिंग टाइम कांग्रेस का दिख रहा है जब बहुत से नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में गांधी फैमिली का ही एक सदस्य इन दो बड़े हाई प्रोफाइल सीटों में से किसी एक से लड़े तो राइट मैसेजिंग नहीं होगी? देखिए, क्या होता है कि देश भर में खाली रायबरेली या अमेठी से नहीं, देश भर में लोग चाहते हैं कि कभी मुझे पता चलता है गाज़ियाबाद और मुरादाबाद और कोई बोलेगा तेलंगाना या अलग अलग स्टेट से लोग कहते हैं कि आप आइए और इस क्षेत्र से आप ज़रूर अपना नॉमिनेशन साइन करिए। और क्या होता है कि मैंने जैसे बोला कि 99 से मैं प्रचार कर रहा था, और अमेठी और रायबरेली में और जगदीशपुर और फुल उस एरिया में सुल्तानपुर वगैरह, तो वहाँ के लोगों के साथ मैंने पोस्टर लगाए, रात को गोंद वगैरह बनाया, पोस्टर लगाए, देर रात तक बस्ते दिए सबको, अपने कार्यकर्ता जो थे उनके साथ चाय पिए और रात भर काम किया। तो उससे लोगों को लगा कि बहुत प्यार बना, बहुत एक साथ हम लोगों ने जो काम किया, तो दोस्ती हुई। और तब से लोग अभी भी घर के बाहर, दफ्तर के बाहर आते हैं और सोशल मीडिया के द्वारा मेरे से ज़रूर अपने संबंध रखते हैं। मेरे जन्मदिन पे वो केक काटते हैं कई जगह में, और पार्टी रखते हैं जो भी है, और मेरे को फ़ोटो भेजते हैं। तो उनको ज़रूर लगता है कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कि उनको उनके क्षेत्र से आए, और क्योंकि हमने बहुत मेहनत की, हमें चप्पा चप्पा हर जगह पता है। और मुझे ज़रूर लगा है कि उनको ये महसूस हुआ है कि उनसे गलती हुई है कि स्मृति ईरानी जी को वहाँ सांसद बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा है कि जितनी मेहनत राहुल ने की और पूरे परिवार ने, प्रियंका वहाँ रहे, पर जो भी कारण हुआ, पर उनको लग रहा है कि वो दोहराना नहीं चाह रहे। वो चाहते हैं गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आए और उनके साथ भाग ले, और वो भारी बहुमत से जिताएंगे। पर जैसे मैंने कहा कि मुझे ज़रूर लगता है कि मैं दूर नहीं हूँ। इस परिवार से संबंध रखने से मेरे को सीखने को बहुत मिला। जो उन्होंने अपने प्यारे खोए, उससे क्या त्याग दिया उन्होंने, वो सब मेरे को सीखने को मिला है। और हर रोज़ सीखता हूँ। जब भी मेरे को जैसे सबको महसूस होता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, तो उस समय जब मुझे भी बुलाया गया, तो 15 बारी बुलाया, 10 घंटे 12 घंटे बिठाया, उससे भी सीखने को मिला मुझे। तो अब मैं मतलब कि जब हमेशा शुरू से ही जब से मेरी इस परिवार के साथ संबंध बना, मैं हमेशा पॉलिटिक्स या राजनीति से और पब्लिक लाइफ से दूर रहा। पर मुझे लगा कि अलग पार्टियों ने मेरे को खींचा पॉलिटिक्स में आने के लिए, पॉलिटिक्स को समझने के लिए, और अपनी जो मेरी एक पोजीशन है जो जिससे मैं दूर रहता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अभी भी आम व्यक्ति हूँ, पर उनको लगता है कि एक सॉफ्ट टारगेट हूँ या जो भी है, तो उसके वजह से मुझे पॉलिटिकली इंगेज करना पड़ता है, पॉलिटिकली समझना पड़ता है कि मेरी पोजीशन क्या है, या मेरा संबंध के वजह से मेरी क्या मुश्किलें हैं और मेरी क्या पॉजिटिव है। तो उसके वजह से मैं पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेता हूँ, समझता हूँ, अपनी पोजीशन को समझता हूँ, और मैं दूर नहीं हूँ। मेरे को लग रहा है अगर जब प्रियंका पहली कदम लेती हैं और मतलब सांसद बनती हैं, तो फिर मेरे को कोई रोक नहीं होगा, और अभी भी रोक नहीं है। पर मुझे ज़रूर लगता है कि प्रियंका की पोजीशन वहाँ अभी है और उनको होना चाहिए, और उसके बाद मैं ज़रूर आऊँगा राजनीति में। तो ये तो सर मैं आपसे यही पूछने वाला था कि इस बात की कितनी गुंजाइश है कि आप इस दफ़ा आ जाएं।
तो नहीं सर क्या इस बात जो आपने कहा क्या इसकी गुंजाइश है, क्योंकि हमें तो ये पता चल रहा था कि प्रियंका जी इज़ नॉट कीन, वो नहीं लड़ना चाहती इस बार। नहीं, वो आपको प्रियंका की जो सोच है उसको, उसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ। वो उन्हीं की सोच है, उनको पता है क्या है, कि पता नहीं सर, है जब कि क्षेत्र से इतनी डिमांड है हाँ जी, जैसा आप बता रहे हाँ थे, जी। तो गांधी परिवार पूरी तरह से बाहर चला जाए ये भी ठीक नहीं। पर वो कांग्रेस का जो सोच है या मतलब प्लान है उसके लिए मैं ऑब्वियसली बोल नहीं सकता हूँ। मैं अपने लिए बोलूँगा, मैं प्रियंका के लिए भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनके खुद के कंपल्शंस होते हैं, उनके ज़रूरतें हैं कि वो देश भर में प्रचार करें, देश भर में लोगों से मिलें और पूरे एक क्षेत्र को फोकस ना करें। मुझे तो ये लगता है, पर फिर भी वो उनकी सोच है, उसके बारे में मुझे लग रहा है कि अगर आप उनसे एज अ मिलेंगे। हस्बैंड आप क्या पैरवी करेंगे नहीं, सर, लड़ना चाहिए कि नहीं मैं तो लड़ना चाहिए? ज़रूर, मैंने जैसे कहा कि अ, वो प्रचार करते हैं और लोग उनको बहुत चाहते हैं, और वो मेहनती हैं, निडर हैं और जितनी भी परेशानियां हैं वो उसको झेलती हैं। और जब भी कोई भी पार्टी उनके ऊपर कुछ उनके लिए या उनके परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए कुछ भी बोलती हैं तो बाहर आती हैं, निडर हैं, लड़ती हैं, लोगों के लिए लड़ती हैं। तो ज़रूर उनकी जो पोजीशन है उनको संसद में होना चाहिए एक, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर वो चाहेंगे या उनके अपना सोच है जो जब भी वो उनको लगेगा तो वो ज़रूर भाग लेंगे। पर वो मुझे पक्का पता है कि वो प्रचार में निकलेंगे पूरे देश भर में, राहुल को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस के लोगों को सपोर्ट करेंगे और इंडिया गठबंधन को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और मेहनती हैं, मेहनत करेंगी और उम्मीद करता हूँ कि लोग को समझ आएगी जो भेदभाव के राजनीति से दूर रहें और इस इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिताएं और बीजेपी को सही टक्कर देने की ज़रूरत है। आपको लगता है भेदभाव की राजनीति हो रही है देश में? बिल्कुल, बिल्कुल वो हो रही है और माइनॉरिटीज़ को, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मेरा अनुभव है। आपका जो लोग मिलते हैं मुझे घर के बाहर या दफ्तर के बाहर, तो वहाँ उनकी यही है पुकार कि ये जो बांटने की राजनीति हो रही है और माइनॉरिटीज़ एक तरफ जा रहे हैं और अलग अलग जो भी फेथ है वो सब अपने 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 बिलीफ में जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट, एक सेक्युलर इंडिया की बहुत ज़रूरत है। जो मुझे पता है राहुल और गांधी परिवार का सोच यही है, एक सेक्युलर इंडिया रहना चाहिए। सर बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। एक के बाद एक हम देख रहे हैं पार्टी को कई प्रोमिनेंट लीडर्स जो जिनका चेहरा जाना जाता है वो छोड़ के जा रहे हैं। कल हमने देखा बॉक्सर विजेंदर सिंह छोड़ के चले गए। ऐसा लगता था कि प्रियंका जी और राहुल जी से उनका बड़ा अच्छा रैप होता था। आज आपके स्पोक्स पर्सन थे, नेशनल स्पोक्स पर्सन, चुनाव लड़े राजस्थान से गौरव वल्लभ छोड़ के चले गए। संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया गया, पहले भी इस तरह से। सर क्या आज की तारीख में, मैं सीधे आपसे पूछता हूँ, गांधी फैमिली क्या कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर पा रही है? जब एक सरकार हिमाचल में चल रही है तो जो 6 लोग तोड़े गए हैं वो छोड़ के नहीं गए हैं, वो तोड़े गए हैं। उनको पोजीशन दिया या जो भी उनको जिस तरीके से ललकारा या जो भी उनको जिस तरीके से अपनी तरफ खींचा वो दिखाई दे रहा है। और वो जहाँ भी हमारी सरकार है लोगों को बीजेपी जितने भी सांसद हैं उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो मिनिस्टर हैं उनको या परेशान करते हैं या किसी न किसी तरीके से उस गवर्नमेंट को चलने नहीं देते हैं। जो छोड़ के जा रहे हैं मुझे पता है ये हमेशा होता है, जब उनको टिकट नहीं मिलता है या एक पोजीशन नहीं मिलती है उनको लगता है कि दूसरी पार्टी से मिलेगी। और जो दूसरी पार्टी में डायनामिक है वो दिखाई दे रहा है कि किसी को मिनिस्ट्री दे देंगे, किसी को कोई तरीके से पोजीशन देंगे, जहां दूसरी पार्टियों को लगता है कि हमें यहाँ नहीं मिल रहा है तो वहाँ मिलेगा। पर ये आना जाना तो ये सदियों से चलता आ रहा है। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट या इंडिया गठबंधन वापस आएगी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग वापस जुड़ेंगे, क्योंकि उनको जो समय गुजरता है उनको वो झेलने की क्षमता नहीं है। उनको चाहिए कि मेरा घर ना चले जाए,
उनको लगता है कि मेरा पोजीशन ना चले जाए, क्योंकि उनका रिकग्निशन उसी पोजीशन से है। और मेहनत करें और जो उनकी लेगेसी है उसको याद रखें, जो कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों के लिए किया है उसको याद रखें। नहीं तो लोग उनमें ट्रस्ट और फेथ नहीं करेंगे कि आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, तो वो इनकी सोच क्या है, इनकी लेगेसी क्या है, उनके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है। हाँ, अभी जिनको पोजीशन चाहिए वो छोड़ के जाएंगे। अब इसका नुकसान नहीं होगा सर कांग्रेस पार्टी को? वो है, पर मेरे ख्याल से जो राहुल की सोच है और कांग्रेस पार्टी तो आगे चलती रहेगी, और जिनको हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे। पर मुझे लगता है कि अगर किसी ने अपना मन बना लिया हो और उनकी सोच है कि इसमें यहाँ भी समय लगेगा, वो उनके ऊपर है। हम खुशी से उनको विदा करते हैं और बेस्ट विशेस देते हैं कि उनकी फ्यूचर अच्छी रहे। सर एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, बात करते करते मेरे जहन में आया, जिसका जिक्र आपने बिल्कुल शुरुआत में किया था, आम आदमी पार्टी। तो जिस तरह से केसेस आम आदमी पार्टी, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर खुद जेल में है, संजय सिंह को ज़मानत ज़रूर मिल गई, इस पूरे प्रकरण को आपका इस पर क्या व्यू है? मेरा ये था कि देखिए, चाहे हमें लगे कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा हो, पर वो आगे कोर्ट में जो भी मामला होता है वहाँ क्लियर किया जाता है। तो अगर कभी भी कोई सामान आता है किसी को, सीधा उनको शामिल होना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए ईडी के दफ्तर, और जो भी सवाल हैं उसके जवाब दें। नहीं तो क्या होता है, ईडी को और कोर्ट को एक एक्स्ट्रा रीज़न मिल जाती है कि आप अवॉइड कर रहे हो कि सीधा उनको उनके पासपोर्ट को या उनको उनके पोजीशन की ख्याल ना रखें, और ये अवॉइड कर रहे हैं जो समन है, या मतलब कि पोजीशन जहाँ उनकी सवाल जवाब इंटरोगेशन की ज़रूरत है वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, जैसे मैं विदेश में था जब मेरी बेटी का ऑपरेशन हो रहा था टांग का, और मेरे को समन मिला था। मुझे याद है मैं वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आया था दिल्ली, और जिस दिन समन था उससे एक दिन पहले भी उनके पास पहुंचा, क्योंकि मेरे को पक्का नहीं था कि कौन से डेट पे पहुंचना है। तो और जिस दिन था उसके 1 घंटे पहले ही पहुंचा हूँ। जितने भी घंटे उनको रखना पड़ा मैं रुका हूँ। तो मैंने उनको कोई मौका नहीं दिया किसी को भी डाउट करने के लिए कि मैं सोचता हूँ कि मैं किसी पोजीशन में हूँ कि मेरे को कोई छू नहीं सकता या कोई मेरे से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। मैं पहुँचा हूँ, जितने सवाल हैं उसके जवाब दिए, जितने बारी बुलाया मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो जब मेरी ये सोच है, क्योंकि मुझे इसमें खुद अनुभव है कि 9 बारी बुलाने का मतलब होना नहीं चाहिए था कि उनको सीएम साहब को मतलब कि बुलाना पड़े 9 बारी। और अगर वो जाते और मुझे लगता है कि अगर कोई गलत काम नहीं किया तो घबराने की कोई बात होती नहीं। जवाब दो, बैठो जितनी देर वो बुलाते हैं, और ना कोई ईगो होना चाहिए ना कुछ होना चाहिए। वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, और अगर हमें लग रहा है और पूरे देश को पता है दुरुपयोग हो रहा है पार्टी के द्वारा, बीजेपी की पार्टी के, पर वो एक एजेंसी है, बुलाती हैं तो उनको अवॉइड नहीं कर सकते। वहाँ समय से पहुँचो, और फिर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो अगर जैसे 9 बारी बुलाने पर आप नहीं जाओगे तो लोगों को लगता है कि आप अवॉइड कर रहे हो और डाउट करते हो। पर हाँ, मैं खुश हूँ कि संजय सिंह उनकी पार्टी से रिहा हुए, और ये ज़रूर उनकी जीत है। और मुझे लगता है कि एजेंसी और बीजेपी जो चाह रहे हैं संजय सिंह के लौटने के बाद, वो जो अफवाह है या जो ऑप्टिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए वाड्रा साहब। धन्यवाद। रॉबर्ट वाड्रा साहब, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की, चाहे वो आम आदमी पार्टी पर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के, राजनीति को लेकर के, गांधी परिवार को लेकर के, एक बात बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये बात ज़रूर है कि सक्रिय राजनीति में आने के लिए बहुत से कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता, नेता चाहते हैं कि अब रॉबर्ट वाड्रा साहब को भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सक्रिय तौर पर आएंगी, और उसके बाद वक्त आएगा जब रॉबर्ट वाड्रा भी
पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आएंगे।